Harendra Shah was born in Indore in 1952. Passionate about art, he earned his National Diploma in Fine Arts in Indore. Harendra is known for his lyrical abstract expressionism. His preferred choice of medium is oil. The technique and application style is what gives the unique status to his works of art. His palette is muted and neutral with bright colors to highlight, enlivening the painting, and depth and dimensional effect created with darks and mediums used. The light and shadow play catches the attention of the viewer and moves across the composition to take in the details of the forms and nuances therein. The elements of composition are static as well as dynamic, depicting the famine or scarcity and abundance of the landscapes presented. The geometric forms, image transfers, scribbling, inscribing, dripping, imprinting of different materials into the medium, the application of the brush to the substrate varying between washes, smooth, dragged, glazed and layered et al. Create the most intrinsic drama, integrating the whole, creating a space of infinity on the finite surface. The rugged terrain, the effect of anthills and rocks dug in, the still life of nature contained in a bottle, the life being deprived of the vastness and constrained to a limited space seems to be the message here, and the variegated diversity in textures is astounding. Silence speaks the loudest as reaffirmed here, calling in the viewer to delve into the reality of life and nature. Reminding one of color field and contemporary artists and being in the current trend in art techniques like that of image transfer using papers, photographs etc. and others, printmaking aspects simplified to use in painting. Harendra seems to be in the present working his way towards leaving an impression in the hearts and minds of the viewer. मेरा जन्म इंदौर में हुआ। 11वीं पास करने के बाद फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर से मैंने 5 साल का डिप्लोमा 1973 में पूरा किया। कला अध्ययन के दौरान मेरा रुझान लैंडस्केप की ओर ज्यादा था और यही मेरा प्रिय विषय रहा था। मेरे संस्थान के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं। इसकी स्थापना डी देवलालीकर साहब ने की थी, जिनकी प्रथम बैच के विद्यार्थी एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, एम.एस. जोशी जैसे ख्यात कलाकारों, ये इस संस्थान की देन है। फाइन आर्ट्स कॉलेज का एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ से बहुत अच्छे कलाकार निकले हैं। अमूर्त कला पर काम करते हुए मुझे करीब 40 साल हो गए हैं। मेरा रुझान शुरू में लैंडस्केप की ओर रहा। लैंडस्केप यानी नेचर, प्रकृति, जिससे मैंने बहुत सीखा है और वही मेरे चित्रों में भी झलकता है। मेरे फाइन आर्ट्स के अध्ययन के 10 वर्ष तक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में काम किया, फिर रंगों की तरफ काम किया। मेरे काम में मुख्यतः टोन्स, टेक्सचर और परत दर परत रंगों को बरतने की एक मेरी कोशिश रहती है और टेक्सचर भी मेरे कामों में आते हैं। मेरे इस प्रकार जो कुल पेंटिंग बनता है उसमें प्रकृति की उपस्थिति दिखती है। जब हम प्रकृति को नजदीक से देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो हमें रंगों की विविधता उसमें दिखती है और वही मेरे कामों में उसकी झलक दिखती है। अध्ययन के बाद शुरुआत के 10 वर्ष तक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही काम किया। मुंबई की तावा आर्ट गैलरी में इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट का शो 2006 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के काम थे। मेरा भी काम उसमें सम्मिलित था। बहुत अच्छा शो रहा था। कला अध्ययन के बाद मैंने अमूर्त चित्रों को बनाना शुरू किया। प्रारंभ में मैं प्रिंटेड पेपर पर कुछ प्रयोग किए। मेरे अमूर्त चित्रों में धूसर रंगों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। बाद में इसमें
चटक रंग भी आने लगे। मेरे काम में मैं अपने काम में कुछ कुछ अंतराल के बाद बदलाव जरूर लाता हूँ, क्योंकि नहीं तो एक कलाकार के काम में निरंतर काम करने के कारण उसमें रिपीटेशन सा आता है। उससे बचने के लिए मैं अपने काम में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य करता रहता हूँ। मेरा मानना है कि अमूर्त चित्रों को शाब्दिक यानी कि कुछ शब्दों की भाषा में बांधना चित्र के साथ अन्याय करना है। यह दर्शक और कृति पर छोड़ देना चाहिए कि वह उस दर्शक को देखने का, हर दर्शक को देखने का एक अपना नजरिया होता है और उसकी एक कला के प्रति एक अपनी समझ होती है, तो उसको उसके अपने ढंग से उससे उस चित्र का आनंद ले सके। हीना भट्ट जी ने कलाकार की दिलचस्प यात्रा यानी एक कलाकार का एक अपना काम करने का जो एक लंबा समय रहता है, उस पे आधारित यह कैंप आयोजित किया है और इस कैंप को स्टूडियो में काम करके ने पेंटिंग को पूरा करना है। यह कैंप एब्स्ट्रैक्ट पर आधारित है और मुझे इस कैंप में आमंत्रित करने के लिए मैं हीना भट्ट जी का शुक्रगुजार हूँ, आभारी। इस शो में अमूर्त कला पर एक जो कैंप किया है वो अद्वितीय है और इस तरह के आयोजन यदि लगातार होते रहे तो दर्शकों को, कलाकारों को, नए सीखने वाले चित्रकारों को भी इसका आनंद मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। Mm-hmm.